आज हम मीडियन समझने जा रहे हैं। कल हमने मीन समझा था। मीडियन का टॉपिक, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। मीडियन क्या होता है? कोई भी वैल्यू जो किसी श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटती है। एक में इससे कम की संख्याएं और एक में इससे ज़्यादा की संख्याएं आती हैं। जैसे चलिए हम आपकी क्लास की ही बात करते हैं। आपकी हाइट का मीडियन देखना हो, आपकी क्लास में आप 45 बच्चे हैं, आपकी हाइट का मीडियन देखना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर देंगे, है ना। कद के अनुसार खड़ा कर दिया हमने आपको। अब जो बिल्कुल सेंटर वाला बच्चा है, उसकी जो हाइट है वो पूरी क्लास की हाइट को दो बराबर भागों में बांट देगी ना। एक में इससे कम की संख्याएं आएंगी और इसके पीछे वाले सब बच्चे होंगे, उनकी बड़े हैं तो उनकी संख्याएं ज़्यादा आएंगी। तो यानी कोई भी वह संख्या जो किसी श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटे, जिसमें एक में से छोटी संख्याएं आए और एक में से बड़ी संख्याएं आए। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। 3 श्रेणियां याद कीजिए थी: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। हम तीनों में एक एक करके न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है बेटा? सब बच्चों को याद होगा। आपके जैसे मार्क्स दिए हुए, हम मार्क्स की ही बात कर रहे थे। 15, 25, 22, 33, 38, 35, 40। मान लीजिए आपके ये 40 का टेस्ट लिया, आपके ये नंबर आए। सबसे पहला स्टेप जब सोल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक, आरोही क्रम में कैसे लिखा? 15, 22, 25, फिर आएगा 33, फिर 35, फिर 38, फिर 40। ठीक है। अब देखिए, मीडियन का फार्मूला है साइज ऑफ n+1/2 आइटम। पेपर में सब बच्चे फार्मूला ज़रूर लिखेंगे। इज इक्वल टू साइज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 1/2 आइटम। साइज ऑफ 8/2 4th आइटम। अब देखिए, 4th आइटम का साइज क्या है? पहली आइटम का साइज है 15, सेकेंड आइटम का साइज है 22, थर्ड आइटम का 25 और 4th आइटम का है 33। तो 33 इज द आंसर। सब बच्चे एक चीज़ और ध्यान दें, कई बार पेपर में ना सीधा लिख देते हैं बच्चे n+1/2। ऐसे नहीं लिखना, पूरी लाइन लिखनी है। साइज का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। साइज ऑफ n+1, जब तक आप ये वैल्यू पुट नहीं करते ना बेटा, तब तक आपकी ये लाइन साइज ऑफ इतना आइटम अक्षर आना है, यानी ये अक्षर और ये अक्षर तो आना ही आना है साथ साथ। जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तब ये आंसर गायब होता है। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ तो बाई चांस हमारी 7 आइटम थी। चलिए मैं एक आइटम और लिख देती हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के 12 नंबर है, यहाँ मैंने 12 लिख दिया। ठीक है। अब आपका यहाँ पर कितना हो गया? 8 + 1/2 हो गया ना। 9/2 तो आ गया 4.5। अब आपका यहाँ बन गया 4.5 आइटम। 4.5 का मतलब क्या है? 4.5वीं आइटम। 4.5वीं तो यहाँ दिख ही नहीं रही। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4.5वीं आइटम तो है ही नहीं।
तो चौथी और पांचवी के बीच की जो वैल्यू होगी वही तो 4.5वीं हो जाएगी। तो जब भी 4.5 आ जाए तो देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच खड़ा है ना 4.5, बिल्कुल सेंटर में है। तो आपने लिखना है साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम बटे 2। इन दोनों को ले लो, फोर्थ आइटम को और फिफ्थ आइटम को, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो सेंटर वैल्यू आ जाएगी। 25 प्लस 33 बटे 2, 58 बटे 2, 29 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, हो सकता है आपका एग्जैक्ट आंसर आए, हो सकता है 0.5 आए। 0.5 अक्षर जब यहाँ आएगा तो आपने इस वाली वैल्यू और इससे अगली वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। और एग्जैक्ट आ गया तो वो तो सीधी सीधी उठा ही ली थी आपने। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं तो 45 प्लस 1 बटे 2 कौन सी आइटम लोगे? साइज ऑफ आपके, मैं इकोनॉमिक्स के नंबर भेजूँ और मैं कहूँ मीडियन निकालो तो तुम लिखोगे साइज ऑफ 45 प्लस 1 बटे 2 थ आइटम, 46 बटे 2 साइज ऑफ 23rd आइटम। 23वां बच्चा जो है आपके क्लास में, जो उसके नंबर आए वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी क्लास में आज की डेट में जब पेपर देने गए तो 45 बच्चे थे ही नहीं, एक बच्चा छुट्टी चला गया तो 44 बच्चे रह गए ना। 44 प्लस 1/2, उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? साइज ऑफ 44 पर 45 बटे 2 22.5 आइटम ढूंढनी पड़ेगी साइज ऑफ। अब ऐसी स्थिति में 22th आइटम प्लस 23rd आइटम, दोनों आइटम को जोड़ के 2 से आप भाग देंगे। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट हम करते हैं मीडियन, जब हमारी कौन सी श्रेणी हो? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? हर इकाई का निश्चित माप प्रकट होता है। जैसे आपके अंक दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या भी है। बारह अंक 6 बच्चों के, 10 अंक 8 बच्चों के, 20 अंक 13 बच्चों के और 22 अंक 3 बच्चों के, 25 अंक 4 बच्चों के, 29 अंक 2 बच्चों के और 38 अंक 7 बच्चों के। कुछ भी लिख दिया मैंने। कहा चाहे मीडियन बताएं। सबसे पहले आपने x को आरोही क्रम में करना है। अगर आरोही क्रम में, देखिए मैंने नहीं दिया आपको, सबसे पहले ये चेक करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। सबसे पहले आप लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक, आपने लिखा अंक 10, सबसे छोटा अंक 10 है, फिर 12 है, फिर 20, फिर 22, फिर 25, फिर 29, फिर 38। अब सब बच्चे ये ध्यान दें, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी उसी अक्षर के साथ साथ शिफ्ट होगी। जैसे 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है तो मैं 10 की सीध में 8 लिखूंगी, क्योंकि 10 नंबर 8 बच्चों के हैं तो 10 नंबर 8 बच्चों के यूँ क्यों जाने चाहिए। और 12 6 20 13 22 3 4 2 7। ठीक है, अब CF निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप है CF। CF का मतलब इस लाइन को जोड़ते चले जाइए। 8 और 6 14, 14 और 13 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36, 36 और 7 45। ठीक है, टोटल आपकी क्लास में कितने बच्चे पेपर में अपीयर हुए? इसका मतलब 43 बच्चे अपीयर हुए।
इसको अगर मैं जोड़ूँ सिग्मा एफ तो हमारा 43 आया। ठीक है, मीडियन का फार्मूला है साइज ऑफ n+1/2th आइटम, साइज ऑफ n+1 यानी 43। देखिए 43 + 1/2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 43 + 1/2 मतलब 22nd आइटम। ठीक है, अब देखिए ये 22nd आइटम कौन सी है हमको नहीं पता चल रहा, यहाँ से ढूंढ लीजिए, 1 सेकंड में मिलेगी आपको। देखो 22 इसमें तो नहीं आएगा ना, ये 22वीं संख्या थोड़ी है, ये तो 8 तक संख्याएं आई, ये 14 तक संख्याएं आई, ये 27 तक आई, इसका मतलब 22 अक्षर यही है, 22वां व्यक्ति यही है, 22वां बच्चा यही है, उसके कितने नंबर आए होंगे? 20 नंबर आए। तो आंसर जो है वो x होता है। सब बच्चे ध्यान रखें, आप 27 को उत्तर नहीं लिखें, आपका उत्तर हमेशा x होता है। दिस इज x। ये आपका उत्तर जो है वो 20 निकला, यानी 22वें बच्चे के कितने नंबर आए, मीनिंग उसका ये है। अगर आप इसको खोल के देखो, इस श्रेणी को अगर आप खोल के लिख लेंगे, 10 अक्षर आप 8 बार लिखेंगे, 12 अक्षर 6 बार, तो 22वां जो व्यक्ति आएगा वो 20 नंबर वाला ही तो आएगा। ठीक है, 22वीं वैल्यू कौन सी होगी? 20 होगी। तो आपने CF में देख लेना है कि ये अक्षर कहाँ आया। 8 में नहीं आया, 14 में नहीं आया, ये अक्षर 27 में आएगा, 22 शामिल है इसमें। तो 22 27 की सीध का ये जो उत्तर है, दिस इज मीडियन। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। अब हम करते हैं मीडियन किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है? अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में क्या होता है? आपको रेंज दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है, अंक दिए हैं, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हो सकता है ये आय भी दी होगी 0 से 1000, 1000 से 2000, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। रेंज और फ्रीक्वेंसी का मामला है। आप और लिखना चाहें और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी ले जाइए इसको। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दी हुई है 7, 10, 12, 5, 3, 8। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिखती मैंने यहाँ, कुछ भी लिखती यहाँ। अब मीडियन कभी भी निकालना हो, CF ज़रूर निकालना है। सब बच्चे ध्यान दें, CF आपको ज़रूर निकालना है। 7, 7 और 10 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37, 37 और 8 45। ठीक, अब जो मीडियन है ये n है ना, n कितना है? सिग्मा f कितना है? 45। सब बच्चे ध्यान दें, n और सिग्मा f एक ही बात होती है। ये नंबर ऑफ आइटम का मतलब इतने बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, ये आपके बच्चे आपकी क्लास के 45 स्टूडेंट हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे आ गए। ठीक है, इसको नंबर ऑफ आइटम भी कहते हैं। आप कहीं पर भी n लिखना है वहाँ सिग्मा f लिख सकते हैं, जहाँ सिग्मा f लिखना है वहाँ n लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मीडियन निकालने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है n/2 निकालो, यानी 45/2, 22.5। इसमें ये ढूंढो 22.5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, 22.5 यहाँ है ना। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ना, इसको हमने नाम दे दिया मीडियन ग्रुप। ठीक है, अब जो मीडियन निकालेंगे, सब बच्चे ध्यान दें, मीडियन का फार्मूला है L1 + n/2 - C/F × H। इस सारे को ब्रैकेट में लगा दें। ठीक है, L1 + n/2 - C/F × H, इसको याद रखें हमेशा।
अब ये ग्रुप मीडियन ग्रुप है। L1 का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे भी, इन सब अक्षरों को एक्सप्लेन करेंगे। L1 इज इक्वल टू मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट निचली सीमा। ये ग्रुप है बेटा, ठीक है ना, 20 से 30 का ग्रुप है ये पूरा। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। लोअर लिमिट कितनी है देखिए 20, n/2 आपने निकाल ही दिया ऊपर 22.5। C क्या है, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले ग्रुप की संचयी आवृत्ति। CF होता है संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जोड़ते चले जाते हो तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आई थी। तो CF कभी भी लेनी है ना, यहाँ पे C जो लेनी है इससे ऊपर वाली लेनी है, ठीक है। C क्या है बनी आपकी 17 है। F इसी मीडियन ग्रुप का F होता है, ये F है, ठीक है, मीडियन ग्रुप की फ्रिक्वेंसी। H क्या है, दोनों वर्ग, ये है ना जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा, इसके बीच का अंतर, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो 10 हो गया, वैल्यू पुट की 20 प्लस, ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको सॉल्व करना बेटा, अंदर वाले को, फिर उसको 20 में जोड़ देना। 22.5 में से 17 गए 5.5, 5.5 को 10 से गुना करोगे तो सीधा सीधा 55 बन जाएगा। 55/12, 20 प्लस 55 को 12 से भाग दो, 12 चौके 48, 7 बचा, 70, 12 5 60, 12 10 बचा, 8 72, 12 7 84, 12 8 96। ये आपका आंसर आ गया 24.58, ठीक है। मीडियन निकल आया। मीडियन निकलते समय सब बच्चे इसमें ये ध्यान रखें, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, n/2 आपके पास ऊपर निकला होता है। C इससे ऊपर वाले ग्रुप की संचयी आवृत्ति होती है। F इसी वर्ग की आवृत्ति होती है। सिर्फ C का याद रखें, C ऊपर वाला काम करता है। H तो वर्ग अंतराल होता ही है, F ये है वर्ग अंतराल, इनका अंतर है, और लोअर लिमिट इसी की है, ठीक है। इसी ग्रुप की सारी चीज़ें हैं, सिर्फ C ऊपर वाले ग्रुप की है। जब आप फार्मूला लिखेंगे इसके तुरंत बाद फार्मूला ज़रूर लिखा करें। L1 क्या है, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट। C क्या है, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। H क्या है, वर्ग अंतराल। F क्या है, मीडियन ग्रुप की फ्रिक्वेंसी। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मीडियन इज इक्वल टू आपका आ गया 24.58, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, न्यूमेरिकल उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे। क्लियर।